बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है बकरा रोस्ट। तो आपको जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब है आप दिली मरहबा चैनल पे रोज़ाना कोई ना कोई डिश ज़रूर देखते हैं, और मैं शेफ़ इस्लामुद्दीन आज जो आपके लिए लाया हूँ वो बहुत स्पेशल है और आप ज़रूर देखिएगा और उसमें कमेंट्स और दूसरों तक भी पहुँचाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसकी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि आज दिखा नहीं सकता मैं आपको, क्योंकि उसकी बता सकता हूँ, लेकिन मतलब है कि मैं उसका मसाला तैयार था पहले से, तो क्योंकि ये अर्जेंट ऑर्डर था मेरे पास, क्योंकि मेरी कैटरिंग भी है तो मेरे पास तैयार था, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह मैं किसी भी प्रोग्राम में आपको वो मसाला वैसे भी दिखा सकता हूँ कि क्या है। तो वो मसाला मैं आपको किसी भी प्रोग्राम में अपने इंशाल्लाह दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या मसाला है। तो उसके लिए मैं आज आपको बताता चलूँ कि इसमें पिसी हुई मिर्च, पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, ये सारी आइटम होती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इसका जो तरीक़ेकार है, काफ़ी तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इससे पहले मैं एक काम किया था जो मैं आपको नहीं दिखा सका। वो ये है कि बकरा काटने के बाद उसको पहले खुश्क कर लिया जाए, फिर उसके बाद जो बड़ा टब होता है हम उसके अंदर डालते हैं, उसके अंदर नमक थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि बकरे को जो गोश्त है उसमें नमक चढ़ जाए। जब वो नमक उसके अंदर आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो मसाला हम ऊपर से लगाते हैं, तो वो बेहतरीन अंदर तक आपको टेस्ट देगा। और बाकी तो मैंने आपको दिखाई दिया, सारा दिखा रहा हूँ आपको, तो वो देख लीजिएगा इंशाल्लाह। तो आप कहेंगे कि वाकई आज बहुत मज़ेदार डिश है। तो और उसके साथ जो हमने पेश करना होता है रायता। तो रायते में हम क्या करते हैं, हरी मिर्च थोड़ी सी, मतलब 4 से 1 किलो दही में 4 से 5 हरी मिर्चें और पुदीने की 1 गड्डी, उसको पीस लिया जाता है। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप देखने के बाद बनाएं। और अगले इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आपको रान रोस्ट करके बताऊंगा, क्योंकि आगे बकरीद भी आएगी तो उसमें भी आपको ज़रूरत होगी। तो अब मैं चलता हूँ आपको अपना तमाम प्रोसीजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये बकरा है और आज सालम बकरा जो है उसको मसाला लगाया जाएगा और उसके अंदर चावल और अंडे और बादाम, किशमिश, ये सब भर के बनाया जाएगा। तो इंशाल्लाह आज हम ये जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ और साथी जो हमारे शेफ़ हैं वो इस काम को कर अंजाम देंगे और मेरे साथ ही साथ हैं। तो मैं इंशाल्लाह अभी जैसे ही वो काम शुरू करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि ये अभी इसको कट लगाए जा रहे हैं ताकि ये गलने के लिए जो है आसानी हो। और ये आपको दिखाते हैं, ये देखें जो इसकी फालतू चर्बी वगैरह होती है वो सब निकाल दी जाती है। अब ये देखें आप, ये इसका दुम का हिस्सा है जो बालों वाला होता है, उसको भी निकाला जा रहा है। ये हमारे शेफ़ महमूद हैं जो इस काम को सारा अंजाम दे रहे हैं। ये लीजिए भाई, तो ये देखें अभी आपके सामने इसका काम हो रहा है। और फिर उसके बाद इसको मसाला लगाया जाएगा, वो भी आपको दिखाया जाएगा। फिर इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको हम बताएंगे आखिर में कि इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होती हैं। ये देखें, इसको इस तरीके से कट लगाया जाता है ताकि ये जॉइंट में मसाला आ जाए हर एक जॉइंट में। और फिर उसके बाद इसको जो है ये देखें, ये इस तरीके से इसके जॉइंट खोले जाते हैं। ये देखें, ये खोल दिए और ये देखें ये इसमें टक लग रहा है। ये देखें जो फालतू इसके दवा गुजलात होते हैं, यानी कि चर्बी है, पट्टे हैं, वो सब यहीं पे साफ़ कर दिए जाएंगे। अब ये देखें आपके सामने कि हमारे दोस्त हैं ये शेफ़ महमूद, वो इसको इस वक्त तैयारी में लगे हुए हैं और मैं इनके साथ खड़ा होकर देख रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखें हर जॉइंट को खोला जाता है ताकि जॉइंट जो है अंदर से गल। और ये देखें आपके सामने है कि ये इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये बकरे को हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे और मसाला लगाने के बाद इसको हम ओवन बेक करेंगे। तो ओवन का जब ये जाएगा उसके बाद ये गलेगा, इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे
गलने के लिए चाहिए। ये देखें, ये हमारा मसाला है जो हम इसको लगा रहे हैं। और ओवन के जब ये निकलेगा उस वक्त भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता रहूँगा, वक्तन फ़वक्तन हर चीज़ बताते जाएंगे आपको, जो जो जिस तरीके से है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये देखिए, क्योंकि ये जो कट लगाए गए हैं इसके अंदर मसाला भरना होता है ताकि ये अंदर तक मसाला चला जाए, और ये 4 से 5 घंटे रहेगा गलने के लिए। ये मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले ये नहीं गलना। ये देखिए, ये लग चुका है मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये देखें हर तरफ मसाला इसका मुकम्मल लगा है। ये देखें, ये पूरे बकरे को हमने मसाला लगा दिया है, और अब ये 10 मिनट ऐसे ही रहेगा। 10 से 15 मिनट बाद हम इंशाल्लाह इसको फिर हम लगाएंगे इसको ओवन पर। तो फिर आप अभी आप देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इसको आटा लगा चुके हैं और ये आटा लग गया है। अब इसके बाद हम इसको ओवन बेक करेंगे। ओवन में बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद ये आटा जो हमारा ब्राउन हो जाएगा। और इसके आटा लगाने की वजह भी आपको बता दूं कि ये जो अंदर जो हमने ओवन में पहले रखा था उसमें जो सख्ती होगी ना, वो इसको बिल्कुल नरम कर देगा, क्योंकि इसकी स्टीम जो निकलेगी पानी की और इस आटे की, वो स्टीम इसको नरम करेगी। तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अभी लग रहा है, मैं दिखाता रहूँगा। इधर आओ, नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये हमने ओवन में तैयार हो चुका है, और अभी थोड़ी देर में हम इसकी जो और वो है वो आपको दिखाता जाऊंगा। ये देखें, भाप निकल रही है इससे, और ये देखें चावल है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मुकम्मल हैं। लेकिन अभी जो है इसका थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।